हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आप सभी के? कैसे हो? नवरतन, क्या बात है यार, बहुत अच्छा नाम है। शिनल, जय हिंद, आकाश, मुनेश, अश्विन, सोमेश, चंद्र सिंह और कौन कौन है? राम देवी, शोभित, गजेंद्र, निकिता, विवेक। चलो, सब एकदम बढ़िया हो। हम्म। अच्छा, कल की क्लास देखी थी सभी ने? कोई ऐसा तो नहीं जिसने कल का सेशन नहीं देखा हो? चलो, कल देखो हमने काफी सारी बातें करी थी, बेसिक समझा था, कंसेप्ट समझा था। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, 2D और 3D, है ना। कल मैंने आपको 2D 3D में अंतर बताया। 2D 3D में जो जो फॉर्मूले आते हैं उनका मीनिंग समझाया, इकाइयों के बारे में समझाया, यूनिट्स के बारे में समझाया, वर्ग, ये सारे फॉर्मूले कैसे बने, आयत, रेक्टेंगल के सारे फॉर्मूले कैसे बने, कल हमने ये सारी बातें सीखी थी। उम्मीद है आपको इतना सब कुछ याद होगा, है ना। चलिए, अब आगे चलते हैं। तीसरा हम सीखेंगे वृत्त यानी सर्कल। फुल स्क्रीन करिए और यहां पर ध्यान दीजिए। वृत्त का मतलब होता है सर्कल। अब हमने हमेशा पढ़ा है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब भी वृत्त की बात आती है तो जो अंगूठी है, रिंग है, या हम जो कड़ा पहनते हैं, महिलाएं लड़कियां जो बैंगल्स चूड़ियां पहनती हैं, ये सब उदाहरण हैं वृत्त के। क्योंकि वृत्त में और गोले में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आपको सबसे पहले समझना होगा, है ना। हम्म। चलो, तो अब सुनो। आपको पता है कि अगर मुझे कोई सर्कल का एरिया निकालना है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे एक फॉर्मूला बचपन से पता है, आपको भी पता है, पाई आर स्क्वायर। और यहां पर क्या होता है, इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर, और इसको पूरे को कहते हैं व्यास। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है, कॉर्ड भी होती है। अब जैसे आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो फिर इन चीजों को और गहराई में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री कुछ नहीं है, मेंसुरेशन को और ज्यादा डीप पढ़ना ज्योमेट्री है। वहां पे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि जीवा क्या होती है, कॉर्ड क्या है, सबसे छोटी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, जीवा को अगर यहां कोई जीवा है केंद्र से मिला दें तो कितने अंश का कोण बनेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। यहां पे अब हम उन पे बात नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला। तो ये हो गया व्यास, और व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ठीक है, व्यास को क्या कहते हैं, डायमीटर। और अगर व्यास का आधा कर दें, व्यास का आधा कर दें, तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको कहते हैं रेडियस, और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। और मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि ये दोनों फॉर्मूले कैसे बने। परिमाप का मतलब कल मैंने आपको समझाया था। परिमाप, वृत्त के केस में परिमाप शब्द की जगह परिधि शब्द चलता है। परिधि शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सरकमफेरेंस। तो आप देखेंगे कि वृत्त के साथ परिमाप शब्द का प्रयोग कम, परिधि शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, सरकमफेरेंस का प्रयोग ज्यादा होता है। और परिधि या सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की बॉर्डर। कल मैंने आपसे कहा था किसी भी चीज की बाउंड्री। मुझे सभी के कमेंट दिखाई दे रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। हाँ, मैं आपको आज वीडियो दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे बने, और मैं समझाऊंगा भी कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। वो अभी हम देखने वाले हैं, है ना। कमेंट का टेंशन मत लो, कमेंट सबके दिख रहे हैं, आप फुल स्क्रीन करो और पढ़ने का आनंद लो। कमेंट की मोह माया में पढ़ना नहीं है, यू भी हमें बहुत ज्यादा, है ना। हम्म। चलो, अब मैं आपको यह सिखाता हूं। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि यहां पे पाई लिखा है, जिसका मतलब होता है 22/7, 22/7, और जिसका मतलब होता है 3.14। तो पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं कि जब भी कोई सर्कल हो इस प्रकार से, ये एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है। और वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है, इंग्लिश में हम इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है,
अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, सबसे पहले यही समझाता हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे होगा। तो आप पहले तो याद रखें कि पाई जो है ये एक अनुपात है, किस चीज का है, ये अनुपात है परिधि यानी सरकमफेरेंस, और अगर मैं इसमें भाग दे दूं व्यास का, डायमीटर का, ठीक है। ये आप में से कई लोगों के लिए नई चीज होगी, पहली बार आपको पता होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, और जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है उन्हें ये मैंने पहले भी बताया है। तो सुनिए, पाई क्या है? पाई है एक अनुपात। पाई बना कहां से, मैं आपको वो समझा रहा हूं। पाई जो है ये एक अनुपात है, एक रेशो है, किस चीज का? परिधि और व्यास का। इसे मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं 22/7, या इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि आप किसी भी वृत्त की परिधि का, सरकमफेरेंस का, और किसी भी वृत्त के व्यास का, डायमीटर का रेशो निकाल के देख लेना, वो हमेशा 22:7 में ही आएगा। ये एकदम परम सत्य है। किसी भी वृत्त का, किसी भी सर्कल का आप उसकी परिधि निकालना और उसका व्यास लेना, डायमीटर लेना, इसका रेशो हमेशा 22:7 ही आएगा, 22:7 ही आएगा हमेशा। ये बात आपको समझ में आई? और इसी से पाई 22/7 और फिर 22 में 7 का भाग दे दो तो 3.1416। अगर मैं 22 में 7 का भाग दे दूं तो 3.1416, और ये अनंत तक जाता है, ये पाई का मान होता है। जनरली इस चैप्टर में हम पाई का 22/7 वाला मान ज्यादा यूज करेंगे, है ना। आर मतलब त्रिज्या, मैंने लिखा नहीं क्या यहां पे हिंदी में? आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, है ना, सेंटर से सरकमफेरेंस तक। इतनी बात आपको समझ में आई? एक उदाहरण ले लेते हैं। अच्छा, आपको यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर त्रिज्या का दुगना कर दें तो वो क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। व्यास मतलब ये पूरा व्यास है, डायमीटर है, और अगर इसका आधा कर दें तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। आपको पता होगा। मैं एक आपको छोटा सा प्रयोग करके दिखा देता हूं, बाकी आप अपने लेवल पे इसको खुद से करके देखना, ठीक है। मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, त्रिज्या ले लेते हैं 7। कितना ले लेते हैं? 7। अगर मैं कोई वृत्त बनाना चाहता हूं जिसकी रेडियस 7 हो तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, परिधि का, सरकमफेरेंस का और व्यास का अनुपात बनाते हैं, डायमीटर का रेशो बनाते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr, व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। ये हो गया 2, पाई का मान हो गया 22/7, और त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? 7। इधर चले तो ये 2 है और त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है भाई। फिर मैंने देखा कि 7 से 7 कट रहा है और यहां पे 2 से 2 कट रहा है, तो यहां पे क्या बचा? केवल 22, और यहां पे क्या बचा? केवल 7। तो रेशो क्या आया? 22:7। मैंने कम कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला आपको बताया है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप आर की वैल्यू 14 ले लो, आप आर की वैल्यू 21 ले लो, आर की वैल्यू आप कुछ भी, आप मतलब 14 और ये आप चाहो तो 17.5 ले लो, कुछ भी ले लो, आप त्रिज्या कुछ भी ले लो, रेडियस कुछ भी ले लो, हमेशा परिधि और व्यास का अनुपात आखिरी में 22:7 ही आएगा। आया समझ में? अब क्या हुआ होगा कि किसी गणितज्ञ ने देखा, किसी गणितज्ञ ने बड़ा गजब का ये कंक्लूजन निकाला कि यार मैं कोई भी त्रिज्या रख रहा हूं, रेडियस की वैल्यू कुछ भी ले रहा हूं, परिधि और व्यास में आखिरी में कट पिट के 22 और 7 ही आ रहा है, 22:7 आ रहा है। तो उसने सोचा, उसने क्या कहा? उसने निष्कर्ष निकाला कि जब भी परिधि और व्यास का अनुपात बनाते हैं तो 22 और 7 ही आता है, परिधि और व्यास हमेशा 22 और 7 आता है, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि एक काम करते हैं, आज से 22/7 को हम किस नाम से जानेंगे? पाई के नाम से जानेंगे। तो पाई का अपना कोई मतलब नहीं है, ये उसने बस एक नामकरण कर दिया कि मैं जब भी परिधि में व्यास का भाग देता हूं तो मुझे हमेशा 22/7 ही मिलता है।
तो 22/7 को कुछ नाम देना था तो उसने पाई नाम दे दिया। और यू भी मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको और ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे अगर मैं 2πr और 2r को देखूं तो क्या बचता है, यहां पे 2r से 2r गया तो इधर बचा पाई, इधर बचा 1। पाई का मतलब होता है 22/7:1, ये 7 उधर जाएगा तो इनका रेशो यू भी क्या बनना है, इनका रेशो यू भी कितना बनना है, 22:7 बनना है। तो ये तो हो गई भैया कहानी इसकी। पर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये फॉर्मूला कहां से बना 2πr, वैसे तो आप समझ गए होंगे, पर नहीं भी समझे तो भी मैं बता देता हूं आपको 2πr कहां से बना, इसको और सुन लो। तो देखो, आप ऐसे समझो कि पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है परिधि, सरकमफेरेंस, और बटे में व्यास यानी डायमीटर। तो अब समझना, आपको पता है कि चलो ये तो परिधि है, ये तो सरकमफेरेंस है, व्यास क्या है, त्रिज्या का दुगना है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना। तो 2r का गुणा अगर मैं पाई में कर दूं तो ये क्या बनेगा, 2r इंटू पाई, 2r पाई। तो 2r पाई को उसने क्या कहा, 2πr, और इधर क्या बचा, इधर बचा परिधि। तो इस प्रकार परिधि यानी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr। तो ये फॉर्मूले की कहानी थी और इसके पीछे का पूरा साइंस था कि ये कहां से आया। इतना समझे या नहीं समझे ये बताओ। गॉट इट। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला समझते हैं कि भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, वो तो समझ गए 2πr कहां से आया। अब हम सीख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला कहां से बना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी भी सुन लो। और अब आप समझ गए, मैं सारे फॉर्मूले में अगर ऐसी कहानियों में जाऊंगा तो हमारा चैप्टर महीनों चलेगा। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम बहुत ज्यादा फॉर्मूले के साइंस में और उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। जहां जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा, अदरवाइज सिंपल में कहूंगा भाई ये फॉर्मूला है, रट्टा मार लो, है ना। सिलेक्शन ले लो, बाद में कभी इच्छा हो तो 2-4 दिन की, 8-10 दिन की छुट्टी लेके, जॉब से छुट्टी लेके आ जाना, अपन बैठ के पूरा समझ लेंगे कहां से आया, है ना। पर अभी मैं आपको हर बार इतनी कहानियां नहीं सुनाऊंगा, जहां जरूरत होगी वहीं बताऊंगा। अब देखो पाई आर स्क्वायर कहां से बना, इसको सुन लो। देखो क्या होता है, ये हमारे पास एक सर्कल है। मैंने पहले क्या करा, इसको मतलब आप देखो फॉर्मूला बनाने वाले का दिमाग कैसे चला होगा, फिर वीडियो दिखाऊंगा मैं। उसने पहले क्या करा, इसको 4 भागों में बांटा। जब मैं इस सर्कल को 4 भागों में बांटूंगा तो पता है क्या होगा, उसको समझते हैं। देखो इसका मैं कलर अलग कर रहा हूं, यहां से यहां तक का मैं कलर अलग कर देता हूं ताकि आपको समझाना आसान रहे, है ना। ये एक कलर हो गया आपका ग्रीन और यहां पे हो गया आपका ऑरेंज। तो जब 4 टुकड़े निकलेंगे तो वो कुछ इस प्रकार के निकलेंगे, ठीक है। और 2 मैं ऐसे कर देता हूं, 2 ऑरेंज कलर के हैं और 2 ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। ये दोनों पीसेस यहां रख दिए, ये दोनों पीसेस मैंने यहां रख दिए, ऐसे ही 4 टुकड़े होंगे, ठीक है। ओके, अब सोचो अगर मैं इन चारों टुकड़ों को एक अलग तरीके से मिला दूं। कैसे मिला दूं, कि भाई मैं इसको यहां फिट करूं, ठीक है, इसको मैं यहां कहीं पे फिट करूं, इस प्रकार से। अभी मैंने हाथ से बनाया इसलिए परफेक्ट नहीं बना है ना। इसको मैं यहां फिट कर दूं और इसको भी उठा के क्या करूं, मैं यहां फिट कर दूं, है ना। थोड़ा सा काम तो चल ही जाएगा अपना। इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं और इसको ऐसे कर देता हूं।
तो आपके सामने ही मैंने चारों टुकड़ों को जोड़ा तो वो इस प्रकार का बन गया। और सोचो अगर मैं इनके और छोटे छोटे टुकड़े करूं, मेरी इच्छा हुई कि मैंने इसको ऐसे और ऐसे निकाले तो और पीस बढ़ गए, फिर मैंने कहा और इनको काटो और बारीक करते जाओ करते जाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बारीक इनको किया जा सकता है। तो जब मैं इनको ऐसे ही और काटते जाऊंगा बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जो हैं मेरे पास बाहर निकलते जाएंगे, है ना। जब ये बहुत सारे बारीक बारीक टुकड़े होंगे, जैसे अभी तो ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, जब ये बहुत सारे बारीक बारीक टुकड़े होंगे और जब मैं इनको मिलाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे बनेंगे, एक इतना पतला हो जाएगा, एक यहां पे इतना पतला हो जाएगा, फिर एक जुड़ेगा, ऐसे जुड़ते जाएंगे ये। जब इन सारे बारीक टुकड़ों को मैं जोड़ूंगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक ग्रीन कलर वाला साइड रहेगा जो आपको यहां पे दिख रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये यहां से भी फ्लैट हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। आपको पता है कि ये पूरा 2πr होता है। मैंने अगर इसको आधा कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक ये आधा पाई आर है, और यहां से लेकर यहां तक ये आधा पाई आर है। यानी ये यहां से यहां तक भी पाई आर है, तो यहां से यहां तक भी क्या है, पाई आर है ना। और हर हिस्सा जो कट रहा था उसकी लंबाई तो सेम है, यानी वो सब क्या है, अपने आप में आर है। ये जो आपको दिख रहा है ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये सारे टुकड़े हैं तो वही ना, तो ये त्रिज्या है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, किसी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है भैया, पाई आर, और चौड़ाई कितनी है, आर, और जब पाई आर से आर टकराएगा तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। ये मैंने 4 टुकड़े करे। जब आप बहुत बारीक 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 टुकड़े करोगे तो वो टुकड़ा भी होगा। और अभी ये चीज आपको वीडियो से ज्यादा अच्छे समझ में आएगी थोड़ी देर में। आया समझ में। अब मैं आपको जो मैंने करके बताया, मैं आपको इसका वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से उस वीडियो को देखना। उसके बाद आप कहोगे सर अब समझ में आ गया कि वृत्त आयत कैसे बन गया, सर्कल जो है रेक्टेंगल कैसे बन गया, वो आपको अब समझ में आएगा। तो अब आप एक वीडियो देखिए। हाँ भाई, मजा आया। अब समझ गए आप मेरी भावनाओं को, अब ज्यादा अच्छे समझोगे आप इस वीडियो के बाद कि वृत्त जो है आयत कैसे बन सकता। सोचो कितना दिमाग लगाया होगा किसी व्यक्ति ने कि सर्कल का एरिया निकालना मतलब क्या है, लेकिन तरीका देखो आप कितना शानदार है ना। हम्म
बहुत समय लगा भाई उनको ये चीज निकालने में। चलो, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एरिया निकालने का ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। वो बहुत छोटा सा वीडियो है और ये सब यूट्यूब पे है, अगर आप ढूंढना चाहें। मैंने भी कुछ नहीं करा, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सब यूट्यूब पे उपलब्ध है, बस खोजने वालों की कमी है ना। एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका, वो वीडियो और देख लो, फिर बात करते हैं। वो वीडियो एक तरफ चलेगा मेरे बाजी में। हाँ जी, आया समझ में। ये एक और तरीका है, अब मैं इसको समझाता हूं पहले, मतलब मुझे पहले समझाना चाहिए था आपको, पर ठीक है। जैसे ये हमने एक सर्कल लिया है ना, तो जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इस सर्कल का ये ऊपरी, भाई ये तो बहुत सारे हिस्सों से मिलके बना है ना, अगर मैं इसकी एक परत हटा दूं, ये पूरे को मैं कहूं, आप सोचो कि एक रबर बैंड है, मैंने रबर बैंड काट दिया तो वो पूरा सीधा हो जाएगा, मैंने यहां से कट लगाया तो ये ऐसा हो जाएगा। पर इसको जब मैं ऐसे ही काटते जाऊंगा तो ये उतना ही दूर जाएगा जितनी इसकी त्रिज्या है ना। ये रबर बैंड उतनी ही दूर जाएगा जितनी इसकी क्या है, त्रिज्या है ना। तो क्योंकि मैंने सबसे ऊपरी परत को काटा है तो ये सरकमफेरेंस यानी परिधि का काम करता है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा 2 पाई आर कहलाएगा। और ये कितना जाएगा, जितनी इसकी त्रिज्या है। तो ये अपने आप में एक त्रिभुज बन गया। अब मैंने अभी आपको त्रिभुज पढ़ाया नहीं है, ट्राइंगल पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि किसी भी त्रिभुज का, ये त्रिभुज जरूर है लेकिन ये वृत्त ही है जिसको मैंने त्रिभुज बना दिया। तो किसी भी त्रिभुज का हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इफ वी हैव टू फाइंड, उसका एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है 2 पाई आर और ऊंचाई क्या है आर, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल होता है, पाई आर इंटू आर, आपका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। यह है सेकेंड तरीका इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का, है ना। तो ये मैंने इसलिए बताया, इनका कोई यूज नहीं है, एग्जाम में आपसे कोई कभी नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूले कैसे बने। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि इनके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। चलो आगे चलें भाई। तो वृत्त में दो ही फॉर्मूले हैं, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, और कैसे बने ये मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं, अब हम करते हैं इसका अर्धवृत्त यानी हाफ, आधा। देखो अगर वृत्त को आधा कर दिया जाए तो ये आधा वृत्त आपको दिख रहा है, तो यहां पे ये अभी भी आर का काम करेगा। अब सोचो ये वृत्त पूरा हुआ करता था, अगर मैंने इसको आधा कर दिया तो यहां से यहां तक अगर पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर है और इसका अगर आधा कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, पाई आर कहलाएगी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, तो यह है आपकी पाई आर। और केंद्र से ये जो दिख रहा है ये आर है, अगर मैं इधर जाऊं तो ये भी क्या है, यहां से यहां तक भी तो आर ही है और यहां से यहां तक भी आर है, ठीक है। अब क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, पूरे सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर था तो उसका आधा हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर का अगर मैं आधा कर दूंगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो परिधि का फॉर्मूला, परिधि मतलब बाउंड्री, तो अगर मुझे बाउंड्री निकालनी है इसकी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से चलना शुरू करूं, पहले तो मैं घूम के यहां पहुंचूंगा, तो अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो मैं कितनी दूरी तय करूंगा, पाई आर। और यहां से अगर मैं यहां तक आता हूं तो कितनी दूरी तय करूंगा, 2 आर। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर प्लस 2 आर।
पाई आर प्लस 2r। ठीक है, संतोष कमेंट दिख रहा है आपका, कमेंट सबका दिख रहा है यार, मैं आपके बार बार नाम ले लेके बता नहीं सकता कि हाँ आपका कमेंट दिख रहा है। परेशान बिल्कुल ना हो, आप कुछ ढंग की बात करेंगे, डाउट पूछेंगे, जवाब मिलेगा। बकवास करोगे, करते रहो, कुछ जवाब नहीं मिलना है आपको, है ना। ये सबके लिए एक ही नियम है। चलिए अगला समझते हैं, रिंग। रिंग या सर्कुलर पाथ, अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आप ये समझिए, एसी ऐसा वृत्त जो थोड़ा सा ठोस है ना। जैसे भाई एक तो हो गई आपकी चूड़ी जो एकदम पतली रहती है, एकदम पतली तो नहीं वो रहती है, पर कभी कभी हम मोटी चूड़ी या मोटा कड़ा पहनते हैं जिसकी थोड़ी मोटाई ज्यादा होती है ना। तो आप समझिए कि ये और मोटी हमने कर ली, अच्छा मोटा कड़ा बनवा लिया, मजबूत बनवा लिया, तो उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी और बीच का खालीपन जो है कम होता जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में। तो इस प्रकार का ये जो चूड़ी थी हमने इसको बहुत मजबूत करवा लिया, कड़ा था इसको बहुत मोटा करवा लिया, है ना। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर ना एक गैप आएगा, कैसे आएगा इसको समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जितना भरा हुआ हिस्सा है इसको थोड़ा सा और मोटा कर ही लेते हैं, तो अंदर का क्षेत्र इसका काफी कम हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर ना दो चीजें काम करेंगी। पहला, केंद्र से अगर हम देखें तो एक तो ये हिस्सा होगा और एक बाहर तक का होगा। मतलब आप अगर बात समझें तो यहां पे दो त्रिज्या काम करेगी, एक छोटी त्रिज्या एक बड़ी त्रिज्या। इसी चीज को यहां देखो, ये प्रॉपर बना हुआ है। तो अगर मैं यहां से, अगर मैं यहां तक जाता हूं, बाहर तक टच करता हूं, तो ये आपकी बड़ी त्रिज्या हो गई। और अगर मैं यहां से केवल यहां तक टच करता हूं, सिर्फ यहां तक टच करता हूं, ये यहां तक जा रहा है, तो ये बड़ी त्रिज्या है, कैपिटल आर है। जबकि मैं यहां से केवल अंदर की परत पे जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ये अंतः त्रिज्या हो गई। इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं और सुनिएगा। यहां पर आप ऐसा समझिए कि ये एक गार्डन है, गोलाकार गार्डन है, इसमें पूरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना, एक गार्डन है। और जनरली ऐसे गार्डन्स के चारों तरफ वॉकिंग के लिए, दौड़ने के लिए ट्रैक होता है ना, जॉगिंग ट्रैक है। तो इसके चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ है, ये चलने फिरने की जगह है, लोग गार्डन के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। तो भाई चलने की जगह तो यही हुई ना, चलेंगे तो लोग इतने में ही, ये गार्डन हो गया, ये चलने का हो गया। तो आप सोचो कि एक तो यहां से यहां तक की एक त्रिज्या है और एक पूरी बाहर तक की त्रिज्या है, तो यहां पे दो दो रेडियस, दो दो त्रिज्या काम करेगी। क्लियर है ना। अब समझो कि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अल्टीमेटली क्षेत्रफल पता है किसका निकलेगा, इतने हिस्से का। गार्डन के चारों तरफ आप जो चल रहे हो, इतने हिस्से का क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे। कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, एक बार बड़े वृत्त को लेंगे तो बड़ा वृत्त यानी पाई आर स्क्वायर, फिर छोटे वृत्त को लेंगे तो छोटा वृत्त यानी स्मॉल में पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई दोनों में, भाई बड़े में से छोटा हटा दूंगा तो अपने आप ये इतना हिस्सा मुझे मिल जाएगा, तो पाई निकल गया कॉमन, बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया क्षेत्रफल का, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई, फॉर्मूला कैसे बना। परिमाप, अगर मुझे बाहर वाले का परिमाप निकालना है तो 2 पाई कैपिटल आर, अगर मुझे छोटे वाले का परिमाप निकालना है तो 2 पाई स्मॉल आर। सिंपल बात है। और एक चीज और बता दूं मैं कि जब इनके प्रश्न आएंगे तब इनको समझना और अच्छा हो जाएगा, आपको उस समय समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब हम फॉर्मूले याद कर लेंगे और जब प्रश्न हल करेंगे तब आपको ज्यादा मजा भी आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए एक और चीज जल्दी से सीख लेते हैं जिसका नाम है त्रिज्य खंड यानी सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या होता है ये, इसको भी सुन लो, है ना। जैसे क्या हुआ, कोई सर्कल है, इसको मैं हमेशा जो एग्जाम्पल देता हूं वही बताता हूं। ये है भैया एक केक, जस्ट इमेजिन कि ये क्या है, ये एक केक है, ठीक है। चलो
ये आप एक केक लेकर आए। अब जब भी आप केक काटते हो तो कैसे काटते हो? आप देखते हो कि इसको ऐसे काटेंगे, चाकू एक बार इधर आपने मारा, एक बार चाकू आपने इधर मारा, है ना? तो ये अपने आप में एक पीस बन गया, एक टुकड़ा बन गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे बस इतने से पीस का क्षेत्रफल बताओ, इतने से टुकड़े का क्षेत्रफल बताओ, इतने से टुकड़े का परिमाप बताओ, तो आप कैसे बताओगे? अब वो समझते हैं। तो देखो, जब भी केक ऐसा टुकड़ा काटोगे तो हमेशा ये एक एंगल बनाएगा, एक थीटा बनाएगा। अच्छा, ये है आपका केंद्र और ये है परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर। अब सवाल उठता है कि ये कितना कहलाएगा? तो ये लंबाई हमेशा एंगल पर डिपेंड करेगी। भाई मुझे पता है कि ये पूरा 2πr है, ये पूरा क्या है? ये पूरी बाउंड्री 2πr है। लेकिन कितना, अच्छा मुझे ये भी पता है कि ये पूरा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में अंदर कितना बन रहा है बस वो पता चल जाए तो इससे मैं यहां से यहां तक की दूरी निकाल सकता हूं कि ये क्या है। समझ में आया? पूरा 2πr है, लेकिन ये पूरा एंगल कितना होता है? 360। इस 360 में से यहां कितना बन रहा है वो पता चल जाएगा। और ऐसे ही आप क्या करोगे? ऐसे ही आप क्षेत्रफल निकालोगे। क्षेत्रफल कैसे निकलता है कि भाई पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो πr², और इसने कितना डिग्री घेर के रखा है उतना हिस्सा निकल जाएगा। मान लो ये डिग्री 60 हो, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तो आपका πr² तो अपनी जगह है, 60/360, 60 डिग्री है बटे 360, तो πr² इंटू 60/360 यानी 1/6। पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/6 भाग, छठवां भाग जो है उतने से केक का क्षेत्रफल हो जाएगा। आया समझ में? और परिमाप में आपको समझा ही चुका हूं, 2πr। अच्छा, अब परिमाप में भी और कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं मैं आपको। सपोज करिए कि आप यहां से चलना शुरू करेंगे, ठीक है? आप यहां से चलना शुरू करेंगे और आपको घूम फिरकर वापस यहीं आना है। तो आपने एक तो ये आर तय करा, एक ये आर तय करा, तो ये आ गया आपका कितना? 2r। और आपने ये भी दूरी तय करी है, तो ये दूरी तय करी है तो उसका फॉर्मूला ये है 2πr थीटा 360। तो ये दूरी तय करने का फॉर्मूला है 2πr थीटा 360, और ये दोनों आर और जुड़ेंगे तो ये बनेगा 2r। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना? 2πr थीटा 360 प्लस 2r। समझ गए? हाँ, ये जो फॉर्मूला है, देखो ये जो फॉर्मूला है ये केवल यहां से लेकर यहां तक की दूरी का है, बस इतना निकालना हो तो ये, अगर इसमें ये आर जुड़ जाए और ये आर जुड़ जाए तो ये पूरा केक का परिमाप हो जाएगा, इस पूरे टुकड़े का परिमाप हो जाएगा। इसलिए हमने अलग से यहां पे 2r जोड़ दिया। अब समझ गए? हम्म, चलो अब मैं आपको थोड़े से प्रश्नों की तरफ लेकर चलूंगा तो मजा आएगा। हम सबसे पहले वर्ग यानी स्क्वायर से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे, और मैं इस पूरे चैप्टर में दो बातें मानूंगा। माना कि पहली बात कि आप बहुत ही सिंसियर और पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं, माना कि है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा मैं एक चीज और जानता हूं कि आपको जो जो फॉर्मूले में बताऊंगा वो आप एकदम बढ़िया तरीके से याद कर चुके हो। तो आप बहुत ही पढ़ने वाले, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं और बहुत आज्ञाकारी हैं, जो कहते हो वो मान ही लेते हो, ऐसा मान लेते हैं। और आपको सारे फॉर्मूले याद है, क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर में पढ़ा नहीं सकता। आप अगर मुझे चैलेंज करोगे कि सर हम ना तो क्लास अटेंड करेंगे, ना हम फॉर्मूला याद करेंगे, और हम रेगुलर आएंगे भी नहीं, लेकिन चैप्टर समझ में आना चाहिए, तो मैं आपकी फिर कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं, है ना? फिर आपको मतलब फिर वो चाइना का सामान हो जाएगा, जब तक चल जाए जितना समझ में आ जाए, बाकी गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी, है ना? तो मैं ये मान रहा हूं कि आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत प्यारे अच्छे बच्चे हैं, और सब फॉर्मूले आपने याद कर लिए हैं। तो मैं अब आपको बार बार ये भी नहीं कहूंगा कि याद कर लो भाई तुम्हारा फायदा है, कुछ नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है?
तो बहुत ही आसान सिंपल सामान्य प्रश्न आपके सामने है। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4 और 3 है, उनके क्षेत्रफलों का योग 225 है, छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। देखो, आप ऐसे समझो कि एक आपके पास बड़ा वर्ग है, एक आपके पास छोटा वर्ग है, ठीक है। मान लो कि इसकी भुजा, अब भुजा मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लो ये इसकी भुजा 4x है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। इनके क्षेत्रफल का योग, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a का स्क्वायर भुजा का वर्ग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, जबकि दोनों का क्षेत्रफल कितना है, दोनों का क्षेत्रफल 225 है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, और बराबर में कितना आ गया 225। तो 16 और 9 हो जाएगा आपका 25 x का वर्ग बराबर में 225। 25 से कट गया ये 9 बार, और 9 किसका वर्ग होता है, वर्ग लगाए ना, स्क्वायर लगाए, तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो भाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है ना। तो अब आपसे बोला है छोटे वर्ग का परिमाप बताइए। तो देखो, छोटे वर्ग पे आ जाओ, उसकी एक भुजा क्या है, उसकी एक भुजा 3x है, तो एक भुजा की लंबाई है 9, है ना, एक भुजा की लंबाई है 9, तो चारों भुजाएं मतलब 9 का 4 बार गुणा कर लो, तो पूरे वर्ग की जो बाउंड्री है, परिमाप है, वो क्या होगा, 36। क्योंकि प्रश्न सेंटीमीटर में है, तो आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर। ए आपके प्रश्न का आंसर है। आया, चलें और आगे। हम्म। एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। बाड़ की लंबाई, बाड़ मतलब बाड़ जो आती है वो नहीं, बाड़ मतलब फेंसिंग जो हम करते हैं ना, बाउंड्री बाड़ करना, वो है ये। तो देखिए, विकर्णतः एक बाड़ का निर्माण किया जाना है, मतलब क्या कह रहे हैं ये, आपको यहां पे इस प्रकार से फेंसिंग करनी है, ऐसी। आपको इस प्रकार से क्या करनी है, फेंसिंग करनी है ना। तो आप कोई भी एक साइड पकड़ लो और आपको बताना है कि यहां पे इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कुल मिला के आप तो विकर्ण पे जाओ, इस विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई है कि क्या होगी। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 2 है। तो भाई हमें पता है, अब देखो, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा आपको एक चीज और बताता हूं मैं, मुझे एक बात पता है कि a का जो स्क्वायर होता है वो d के स्क्वायर का आधा भी होता है। भाई मुझे क्षेत्रफल से विकर्ण पे जाना है, तो मैं दोनों के संबंध वाला ही सूत्र यूज कर लेता हूं, है ना। क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का आधा होता है, कल सिद्ध करके बताया था। क्षेत्रफल ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 2। विकर्ण मुझे पता लगाना है, और यहां भी कितना है, 2, तो 2 दूनी हो गया 4, वर्ग घटा तो वर्गमूल 4 किसका वर्ग है, 2 है। तो आपका जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी आएगी, 2।
जो आपका डायगोनल है, विकर्ण है, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2। बस इतना सा सवाल है। हम अलग अलग भी कर सकते थे कि ए का स्क्वायर बराबर 2, फिर भुजा निकालो, फिर विकर्ण रखो, लेकिन उतना करने की आवश्यकता है नहीं, उसके बिना भी हो रहा है। वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आप ऐसे समझो कि पहले भुजा 1 थी, बाद में मैंने भुजा क्या कर दी? 3 कर दी, है ना? ये भुजा का अनुपात है, साइड है, भुजा है। अगर किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दें तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का घन। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने जाऊं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो उस केस में इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 और 9। तो जो नया बनेगा वो 9, पुराना वाला 1 रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9:1 आ जाएगा, 9:1 आ जाएगा। समझे? हम्म। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ए का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। चलो, क्लियर है? अगला, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर है। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर हो। देखो, आप अभी कुछ मत करो, आप ऐसे समझो कि ये एक वर्ग है, स्क्वायर है ना? आप सिर्फ और सिर्फ इसका पहले विकर्ण पता लगाएं कि इसका डायगोनल यानी इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। आप तो सिर्फ ये पता लगाएं, है ना? क्षेत्रफल 10,000 है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग 10,000, यानी इसकी प्रत्येक भुजा क्या मानी जाएगी? प्रत्येक भुजा 100 मानी जाएगी। अगर प्रत्येक भुजा 100 मानी जाएगी तो इसका विकर्ण क्या माना जाएगा? इसका विकर्ण माना जाएगा 100√2। बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 है तो उसका विकर्ण कितना होगा? उसका विकर्ण होगा 100√2। अब क्या बोला? उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस मैदान के विकर्ण के बराबर है ना? यानी कुल मिलाकर इसी का परिमाप बताना है। तो परिमाप मतलब चारों भुजाएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ आपको 4 से गुणा करना है, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो यह आ जाएगा 400√2 और यही आपका आंसर है, 400√2। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना काफी। एक होमवर्क लेकर जाओ, इसको करने का प्रयास करो, नहीं तो कल आगे बढ़ेंगे ही। आज मैं रेलवे एनटीपीसी की बात करने के लिए अभी 8 बजे लाइव आऊंगा यूट्यूब पर, तो आप लोग भी अभी 1 घंटे बाद मिल सकते हो और थोड़ी सी नई जानकारी आप ले सकते हो। ओके, मजा आया? अभी फॉर्मूले बहुत बचे हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं देखे हैं फॉर्मूले, अभी 10% फॉर्मूले बताए हैं बस। तो बहुत सारे फॉर्मूले याद करने हैं इस चैप्टर में, कोई तरीका है नहीं बचने का। पहले बहुत सारे फॉर्मूले, फिर बहुत सारे प्रश्न, ये चलता रहेगा अब सिलसिला। ठीक है? हम्म। अच्छा, ए की वैल्यू देखो क्या है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। इन्होंने हमसे ये कहा कि एक ऐसे वर्ग
है ना, जितनी इस वर्ग का जो विकर्ण है वो किसी दूसरे वर्ग की भुजा है, जो इस वर्ग का विकर्ण है वो किसी दूसरे वर्ग की भुजा है। तो अगर किसी वर्ग की भुजा 102 हो तो उसका परिमाप क्या होगा? बस इतना सा फर्क है, मतलब जो इसका विकर्ण है वो किसी दूसरे की भुजा है, इसलिए हमने 4 का गुणा किया। चलो भाई ठीक है, कल मिलते हैं अपने समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।